चलिए स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास करने जा रहे हैं। हम लोग का क्लास है क्लास 6। केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। चैप्टर हम लोग का चल रहा है थर्ड। ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक हम लोग का है, या एनिमल फाइबर हम इसी को कहते हैं। ठीक है, अरे फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर नेम हम लोग का क्या हो गया? फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू ओके स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लासेस हम लोगों ने आपको जो पढ़ाया था, हमने जो आपको पढ़ाया था, मैं थोड़ा सा उसका रिवीजन कर देना चाहता हूँ। हम उसको उसका रिवीजन कर देना चाहते हैं कि फाइबर क्या है और फैब्रिक क्या है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देना चाहता हूँ। फाइबर टू फैब्रिक हम लोग का चैप्टर नहीं, ठीक है ना। मैं दोनों शब्द का एक्सप्लेनेशन कर देना चाहता हूँ कि फाइबर क्या है, फाइबर हम लोग का क्या है ना। तो फाइबर्स के बारे में हमने आपसे कहा था, है ना। फाइबर is a long, strong, and thread-like materials। फाइबर क्या है? स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और थ्रेड लाइक मटेरियल होता है। हिंदी में इसको रेशा कहते हैं। नॉर्मली फाइबर जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, खास करके 3 प्रकार भी पढ़ाया जाता है, लेकिन हम आपको 2 ही प्रकार पढ़ाएंगे। कौन कौन से फाइबर होते हैं? हमारे 2 प्रकार के फाइबर्स होते हैं। तो फाइबर इज ऑफ टू टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। फाइबर्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन फाइबर हुए? सबसे पहला हम लोग का होता है नेचुरल फाइबर। ठीक है ना। तो नेचुरल फाइबर क्या होता है, मैं उसको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। द फाइबर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फाइबर्स which are obtained from which are obtained from animals and plants। एज पर अगर एग्जाम्पल की बात करें, वैसे फाइबर जो एनिमल्स और प्लांट से प्राप्त करते हैं उसको नेचुरल फाइबर कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आप ऊल की बात करते हो, आप एनिमल से प्राप्त करते हो। सिल्क की बात करते हो, जो सिल्क वॉर्म एक प्रकार का इंसेक्ट है, उससे बात करते हो। आप जूट की बात कर रहे हो, जो प्लांट से प्राप्त होता है। कॉटन की बात कर रहे हो, जो प्लांट से प्राप्त होता है। ईटीसी बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना, जो नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल्स। ओके, अब दूसरा जो हम लोग का होता है, वो होता है आपका, दूसरा जो हम लोग का होता है वो होता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर सिंथेटिक फाइबर्स को हम लोग ह्यूमन मेड फाइबर भी कहते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं, ठीक है ना। अब सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? थोड़ा सा उसको समझते हैं। तो दी फाइबर्स which are made by human beings
human beings using different chemical process, using different chemical process, chemical process, ओके, डिफरेंट केमिकल प्रोसेस, जिसमें एक प्रोसेस आपका पॉलीमराइजेशन है, जो मैं लिख रहा हूँ, पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, इसके द्वारा आपका सिंथेटिक फाइबर्स बनाया जाता है। इस पर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, हम सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल्स बता सकते हैं, जैसे रेयॉन सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल्स हो गए, नायलॉन सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल्स हैं, पॉलीस्टर, पॉलीस्टर, ठीक है ना, नायलॉन हो गया, पॉलीस्टर हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हो इधर एक क्राइलिक फाइबर होता है, एक क्राइलिक फाइबर होता है, पीटीसी कह सकते हैं। ये हमारे एग्जांपल्स है, ठीक है ना, ये हमारे सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, तो फाइबर्स के नॉर्मली दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स को ऑल्सो ह्यूमन मेड फाइबर या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा वर्ड जो हम लोग कह रहे थे, दूसरा वर्ड जो हमारे पास जो है वो है फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब हमने कल भी बताया था, फैब्रिक मीन्स होता है द मटेरियल्स व्हिच इज यूज्ड टू मेक क्लोथ, या हम इसे कह सकते हैं क्लोथिंग मटेरियल्स, क्लोथिंग मटेरियल्स। तो जो भी हमारे क्लोथिंग मटेरियल्स हैं उसको हम लोग फैब्रिक कहते हैं। जो भी हमारे क्लोथिंग मटेरियल्स हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैब्रिक कहते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, कौन कौन से किस किस चीज से आप क्लॉथ बनाते हो, कौन कौन से आपके क्लोथिंग मटेरियल्स हैं? कॉटन हमारा एक क्लोथिंग मटेरियल्स है, बताओ, इससे हम क्लॉथ बनाते हैं। ओके, हमारा अब तो पहले जूट से क्लॉथ नहीं बनाया जाता था, लेकिन अब मॉडर्न एज में, अभी अभी आधुनिक युग में जूट से भी क्या है, क्लॉथिंग मटेरियल्स बनाया जा रहा है, जूट से भी बनाया जा रहा है, ध्यान रखना, जूट से भी क्लॉथिंग मटेरियल्स बनाया जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे नॉर्मली इसको बैग्स, बोरा जिसे कहते हैं, जिसमें गेहूं चावल वगैरह रखा जाता है, अन्न रखा जाता है, दाना रखा जाता है उसमें, तो जूट भी हमारा एक क्लोथिंग मटेरियल है। उसके बाद सिल्क हमारा क्लोथिंग मटेरियल है। आप नायलॉन का कपड़ा देखे होंगे, ये भी हमारा एक क्लोथिंग मटेरियल है। आप पॉलीस्टर का कपड़ा देखे होंगे, ये भी एक क्लोथिंग मटेरियल है। इटीसी, ये सब सारे के सारे, ऊल भी हो जाएगा एक, ऊल भी आपका क्लोथिंग मटेरियल है। तो ये सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं, क्लोथिंग मटेरियल, जिसका यूज कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, उसे हम फैब्रिक कहते हैं। ओके, तो आई होप आप फाइबर का मीनिंग भी समझ गए होंगे और इसके टाइप्स, साथ में इसके एग्जांपल्स भी समझ गए होंगे। फैब्रिक भी क्या होता है, फैब्रिक को क्लोथिंग मटेरियल्स कहते हैं, है ना, जो जिनका यूज हम क्लोथ बनाने के लिए करते हैं, उस मटेरियल्स को हम लोग फैब्रिक कहते हैं। एग्जाम्पल में कॉटन, जूट, सिल्क, नायलॉन, वूल, पॉलिस्टर, ईटीसी, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए, ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हो गए। नेचुरल फाइबर्स में और भी अगर हम बात करें तो हम लोग, ये सारे हमारे कुछ खास एग्जांपल्स थे, उसको हमने बताया था। या फिर हम टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स भी कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ, अब हम इसकी बात कर सकते हैं, है ना। आप इसको ना, ये चीजें जो हैं, आप फैब्रिक जिसको हमने क्लोथिंग मटेरियल्स का है, आप टाइप्स ऑफ फैब्रिक की भी बात करेंगे, हम थोड़ी थोड़ी यहाँ पे लिख देते हैं, एक हम बनाते हैं, यहाँ पे हम कुछ चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, हम नोट करके कुछ बातें लिख रहे हैं, आप इस बात पे ध्यान फोकस करेंगे। हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे, हम नोट करके कुछ बातें लिख रहे हैं। अगर आपसे टाइप्स ऑफ फैब्रिक पूछा जाए ना, टाइप्स ऑफ फैब्रिक, तो टाइप्स ऑफ फैब्रिक में भी यही बात लिखेंगे, है ना। तो टाइप्स ऑफ फैब्रिक की बात करेंगे, तो कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं फैब्रिक के, तो जिनका हम लोग बनाते हैं, कपड़े बनाने में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारा क्या है, फैब्रिक है, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ फैब्रिक की अगर हम बात करें, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ फैब्रिक हो गए, कौन कौन से, कॉटन, जिसका इस्तेमाल खूब होता है कपड़े बनाने में, ये एक प्रकार का टाइप्स ऑफ फैब्रिक हो गया, ठीक है। सिल्क का इस्तेमाल खूब होता है, ये एक टाइप्स ऑफ फैब्रिक हो गया। तीसरे की बात करें हम, तो ऊन का इस्तेमाल होता है, ये भी एक टाइप्स ऑफ फैब्रिक हो गया।
चौथे की अगर हम बात करें, पॉलिएस्टर का इस्तेमाल खूब होता है, पॉलिएस्टर का इस्तेमाल खूब होता है कपड़े बनाने में, तो ये भी एक टाइप ऑफ फैब्रिक हो गया। इट मीन हम यहाँ पे जितना भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि सबके सब टाइप्स ऑफ फैब्रिक में भी आ सकते हैं जो क्लोथिंग मटेरियल्स में है। पॉलिएस्टर भी आ सकता है टाइप्स ऑफ फैब्रिक में, सॉरी पॉलिएस्टर तो हमने लिखा ही है। नायलॉन अगर हम बता दें, नायलॉन की अगर हम बात करें तो नायलॉन भी कह सकते हैं, याद रखना। इसको हम टाइप्स ऑफ फैब्रिक भी कर सकते हैं, एटीसी कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। ये टाइप जैसे कॉटन का कपड़ा होता है, सिल्क का कपड़ा होता है, ऊल का कपड़ा होता है, पॉलिस्टर का कपड़ा होता है, नायलॉन का कपड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो क्या हो गया, टाइप्स ऑफ फैब्रिक हो गए। तो आई होप आप इतनी सारी बातें को सीख गए होंगे। अब इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम आगे जा रहे हैं नेक्स्ट पेज। ओके, आई होप यू ऑल टेकन ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल फाइबर्स के बारे में। कुछ प्लांट हमने अभी नेचुरल फाइबर्स के बारे में आपको बताया, उसमें हमने बताया जो एनिमल्स और प्लांट से जो ऑब्टेन करते हैं वो हमारा नेचुरल फाइबर होता है। तो प्लांट फाइबर में भी जो एग्जांपल्स मतलब प्लांट के किस किस भाग से हम लोग प्लांट का फाइबर बनाते हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे एक न्यू टॉपिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम न्यू टॉपिक यहाँ लिख रहे हैं नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर, देखिए ध्यान रखना, हमको यहाँ जो पढ़ना है वो नेचुरल फाइबर ही पढ़ना है। सारे एग्जांपल सिंथेटिक फाइबर्स का बहुत कम पढ़ना है हमको, ना के बराबर पढ़ना है। 8 क्लास में हम सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ेंगे, लेकिन 6 क्लास में हम लोग नेचुरल फाइबर नहीं पढ़ेंगे। तो हम टॉपिक बना रहे हैं नेचुरल फाइबर। इसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर में भी हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था प्लांट और एनिमल से, तो हम एनिमल वाला नहीं पढ़ने जा रहे, अभी प्लांट फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट फाइबर। अब हम यहाँ देखेंगे कि प्लांट फाइबर में प्लांट के किस किस पार्ट का इस्तेमाल हम किससे फाइबर बनाने में करते हैं, है ना। द पार्ट्स विच इज यूज्ड टू मेकिंग फाइबर, प्लांट में हम लोग हेयर वी डिस्कसिंग, हेयर हम लिख सकते हैं, हेयर वी डिस्कसिंग, we will discussing which part of the plant used to make fiber, है ना। इसका हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला पार्ट जो इस्तेमाल करते हैं वो फ्रूट है। इसको हम लोग फ्रूट कहते हैं या फ्रूट फाइबर भी कहते हैं, तो फ्रूट फाइबर भी कह दो। आपने कॉटन को फ्रूट को देखा होगा, आपने कॉटन के फ्रूट को देखा होगा, या फिर आपने कोकोनट फाइबर को देखा होगा। कोकोनट, कॉटन और क्वायर होता है, एग्जाम्पल है फ्रूट फाइबर से। तो फ्रूट फाइबर से इसके हम एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, आप देख लो, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप कॉटन के फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है उसके फाइबर बनाने में। उसके बाद हम लोग कोकोनट फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, कोकोनट क्वायर भी कहते हैं इसको, क्वायर COIR क्वायर कहते हैं, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं। कॉटन कोकोनट को कहा जाता है। कोकोनट का जो फ्रूट होता है ना उसी को हम लोग क्वायर भी कहते हैं, COIR क्वायर भी कहते हैं। तो ये है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये हमारे फ्रूट फाइबर्स होगा। और एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा हम लोग किस पार्ट, प्लांट के किस पार्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो बास्ट फाइबर भी होता है एक, बास्ट, BAST, बास्ट फाइबर। हम बताते हैं कि बास्ट फाइबर क्या होता है। बास्ट फाइबर क्या होता है हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। जो प्लांट के स्टेम से प्राप्त किया जाता है, द फाइबर्स विच ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम, हम लिख सकते हैं द फाइबर which obtained from stem of the plant, प्लांट के स्टेम से जो प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग बास्ट फाइबर कहते हैं, याद रखना, बास्ट फाइबर कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें
इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं, इसके एग्जांपल्स की बात करें, बास्ट फाइबर्स के एग्जांपल्स की बात करें, जैसे जूट का इस्तेमाल हम लोग इसके स्टेम से, देखते हैं जूट को अगर आपने देखा होगा, ठीक है ना, तो जूट का इस्तेमाल हम लोग इसके स्टेम से हम लोग उसके फाइबर्स को निकालते हैं, फिर इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फ्लैक्स होता है, एक फ्लैक्स होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हेम्प होता है, HEMP जिसको हम कहते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं ETC, ठीक है ना। तो हम हेम्प का भी इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा बास्ट फाइबर कहलाता है। दूसरा तीसरा जो हम लोग का फाइबर का है, जो जिस पार्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, तो तीसरा पार्ट हम लोग का होता है लीफ फाइबर, LEAF, लीफ फाइबर, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसके लीफ का यूज हम लोग फाइबर बनाने में करते हैं। तो जब लीव्स का यूज किया जाता है फाइबर बनाने में, तो इसका एग्जांपल्स हम लोग लिख सकते हैं। सीसल फाइबर जो है, सीसल एक एग्जांपल्स है, इसका एग्जांपल्स हम लोग लिख सकते हैं। देखो लीफ फाइबर आप समझ रहे हैं, जिस प्लांट के लीफ का इस्तेमाल किया जाता है, द फाइबर विच ऑब्टेन फ्रॉम द लीफ ऑफ द प्लांट, हम लिख सकते हैं, द फाइबर which obtained from leaf of the plant, है ना, उसे हम लीफ फाइबर कहते हैं। ये लीफ लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, ये जो है आपका लीफ है, लीफ ऑफ द प्लांट। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हम एग्जांपल्स यहाँ लिख सकते हैं, सीसल, सीसल का लीफ यूज किया जाता है ना, सीसल के जो फाइबर्स होते हैं उनका लीफ यूज करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, ये इसका एग्जांपल्स है। आप बुक में स्टडी करेंगे, इसका इस्तेमाल रोप वगैरह, मैट्स, कारपेट वगैरह बनाने के लिए इसका किया जाता है। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ओके। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, ये इसके एग्जांपल्स है लीफ फाइबर। और भी एग्जांपल्स है, तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, हम ताकि आपको आगे बताएं। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, आई होप यू टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं ताकि मैं आगे आपको बता सकूं, ठीक है। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट पेज में चल रहा। चौथा जो हम लोग का है वो हम लोग का है, फोर्थ नंबर जो हम लोग का है वो है स्टाल्क फाइबर, STAL के स्टाल्क फाइबर्स कहते हैं। ये स्टाल्क फाइबर क्या होता है, वो हम फाइबर एक्चुअली स्टाल्क, जैसे आपने व्हीट को, राइस को, बार्ली को देखा होगा, आपने धान के फसल को देखा होगा, जो पुआल जो होता है ना उसी को स्टाल कहते हैं। या गेहूं के बाल के जो नीचे वाला पार्ट होता है, अगर गेहूं के प्लांट, अगर व्हीट के प्लांट को आपने देखा होगा, तो जो नीचे वाला मान लेते हैं ये प्लांट है, हम आपको समझाने के स्टाल्क क्या होता है, आप बायो में भी पढ़े होंगे। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा कोई प्लांट है, ये हमारा कोई प्लांट है, और इसके जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये जो हमारा नीचे वाला जो पार्ट हुआ, यही हमारा स्टाल्क कहलाता है। ये पुआल भी हम इसको कहते हैं, इसमें दाना होता है, दाना दाना बना हुआ है, मान लेते हैं ये दाना दाना बना हुआ, तो ये इसके फ्रूट हो जाते हैं, ये इसके फ्रूट हो जाते हैं, ये इसके फ्रूट हो जाते हैं, बट ये स्टाल्क होता है। तो जिस स्टाल्क का यूज करते हैं उसको स्टाल्क फाइबर, द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टाल्क ऑफ द प्लांट, देख सकते हैं, द फाइबर which obtained from the stalk of the plant, एज पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कौन, आप राइस के प्लांट को, या आप इसके राइस के प्लांट पे पैडी प्लांट डायरेक्ट लिख दे तो ज्यादा अच्छा होगा। पैडी के प्लांट का इस्तेमाल, धान का पैडी का प्लांट होता है, व्हीट का इस्तेमाल होता है रेशा बनाने के लिए, बार्ली का इस्तेमाल होता है जिसे जौ कहते हैं, बार्ली का इस्तेमाल होता है ETC। तो इसके स्टेम का यूज करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नेचुरल फाइबर में जो प्लांट फाइबर है, प्लांट के किस किस पार्ट से हम निकाल पा रहे हैं फाइबर जो इस्तेमाल करते हैं। और एक अंतिम जो है 5वां नंबर है सीड फाइबर।
सीड फाइबर हैं, एक अंतिम है हमारा सीड फाइबर। तो हम देखेंगे कि कौन सीड से जो फाइबर ऑब्टेन किए जाते हैं वो सीड फाइबर। तो हम लिख सकते हैं the fibers which are obtained from the seeds of the plant है ना, ऑफ द प्लांट। सीड से प्लांट से जो ऑब्टेन किया जाता है वो हमारा सीड फाइबर कहलाता है। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें सीड फाइबर में जो है, जैसे कॉटन के सीड से, है ना, कैपोक होता है, एक कैपोक, उसके सीड से हम लोग प्राप्त करते हैं, तो कॉटन के सीड का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक कैपोक होता है ATC, तो इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे नेचुरल फाइबर की किस किस पार्ट से हम प्राप्त करते थे वो हमारा हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि नेचुरल फाइबर, जब हम प्लांट फाइबर की बात करते हैं तो प्लांट फाइबर में हम किस किस पार्ट का इस्तेमाल करके हम लोग फाइबर्स को बनाते हैं वो हमने देख लिया यहाँ पे। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी। यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि हम किस किस पार्ट का, प्लांट के किस किस पार्ट का इस्तेमाल करके हम लोग फाइबर बना सकते हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अब हम नेक्स्ट पेज में चल रहे हैं जहाँ पे हम कॉटन के बारे में डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। ओके, हम लोग का न्यू टॉपिक यहाँ से शुरू होने जा रहा है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉटन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कॉटन के बारे में हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कॉटन। तो सबसे पहले इसके डिफिनीशंस को लिखेगा कि कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर। हम लिख सकते हैं कि कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर which obtained from cotton is a natural fiber। हाँ चलिए, कॉटन क्या है, विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, कॉटन प्लांट हम लिख सकते हैं, फाइबर विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट। हम कॉटन प्लांट से इसको ऑब्टेन्ड करते हैं, कॉटन फाइबर को हम लोग कॉटन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो ये था कॉटन के बारे में इस्तेमाल करना। अब हम देखेंगे जब हम बात करेंगे कि कॉटन को कैसे हम एक धागे के रूप में बना लेते हैं, हम धागे तक इसको कैसे पहुंचते हैं, यार्न जिसे हम धागा कहते हैं, यार्न जो है। तो हम यहाँ पे एक न्यू टॉपिक बना सकते हैं कि हाउ, एक हमारा न्यू टॉपिक हम बना रहे हैं कि हाउ कॉटन मेक यार्न, हाउ कॉटन मेक यार्न, या फिर हम कर सकते हैं फाइबर एक रेशा हो गया, उसका इस्तेमाल यार्न हम कैसे, हाउ कॉटन मेक यार्न। और यार्न एक प्रकार का क्या है, फाइबर है। आप थ्रेड लाइक मटेरियल्स आप कह सकते हो, फाइबर है। इसका एक धागा हम कैसे बना पाते हैं, किस प्रोसेस से होके हम यार्न मिस होता है धागा, एक पतला धागा, एक सिंगल धागा जो है, आप कॉटन से यार्न कैसे बनाते हो। दो टॉपिक हमारे बीच आ गया, एक कॉटन जिसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, एक यार्न है, यार्न को हिंदी में धागा कहते हैं। हम हिंदी भी लिख रहे हैं ताकि आप समझ पाए। हम कॉटन से धागा कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम 3 स्टेप का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेप इन्वॉल्व हम लिख सकते हैं कि दी स्टेप्स इन्वॉल्व टू मेक कॉटन टू यार्न। कॉटन से यार्न बनाने में, है ना, कॉटन टू यार्न, हमने कॉटन से यार्न बनाने में हम कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हम लोग का है, सबसे पहला स्टेप 1 कह सकते हैं, सबसे पहला स्टेप है पिकिंग।
PICKING, पिकिंग। हम कहते हैं सबसे पहला स्टेप है पिकिंग, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग हैंड पिकिंग द कॉटन फाइबर, द फाइबर राइट कॉटन बॉल्स। ठीक है ना। देखिए पिकिंग कहने का मतलब है कि हम उसमें जो पिकिंग कहने का मतलब चुनना होता है। पिक का मतलब होता है उठाना या चुनना। सबसे पहला है कि हम सारे कॉटन को इकट्ठा करते हैं, उसको उठा लेते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं पिकिंग। ठीक है ना। तो पिकिंग कहने का मतलब है कि हम उसको इकट्ठा करते हैं, उठा लेते हैं, चुन लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि पहले हम उसको पिक करेंगे, पिकिंग करेंगे। स्टेप 2 की अगर हम बात करें, स्टेप 2 की बात करेंगे कि कौन से स्टेप का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेप दूसरा जो हम लोग का है उसको हम कहेंगे गिनिंग, GINNING, गिनिंग कहते हैं। इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में मशीन्स का यूज करके उसको बहुत बढ़िया से क्या करता है ना, उसमें से जो सीड्स होते हैं उसको निकाल दिया जाता है। तो गिनिंग को थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो गिनिंग के बारे में हम लिख सकते हैं, गिनिंग के बारे में कि दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट सीड, है ना। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू separate seed from कॉटन, है ना। जो कॉटन में जो कॉटन फ्रूट हम बोल सकते हैं इसको, कॉटन फ्रूट जो है उसमें जो सीड है गिनिंग के द्वारा उस सारे सीड्स को हम लोग बाहर कर लेते हैं। ये हमारा गिनिंग होता है। पिकिंग हमने कलेक्टिंग ऑफ कॉटन हम कह सकते हैं, कलेक्टिंग ऑफ कॉटन, कॉटन को जमा करना, कलेक्टिंग ऑफ कॉटन, कॉटन को जो हम जमा करते हैं उसी को हम पिकिंग कहते हैं। ठीक है ना। और लास्ट स्टेप जो हम इन्वॉल्व करते हैं उसमें, स्टेप तीसरा जो हम लोग का है, स्टेप थर्ड की अगर हम बात करें, स्टेप थर्ड जो हम लोग का है वह है स्पाइनिंग, SPINNING हम जो कहते हैं, ये स्पाइनिंग हम देखते हैं स्पाइनिंग क्या होता है हम लोग का। स्पाइनिंग क्या है वो हम थोड़ा सा बात कर ले। स्पाइनिंग क्या है, तो स्पाइनिंग क्या है, उसको बुनने का है, ओवन करने का, ट्विस्टेड धागा में कन्वर्ट करने का, है ना। कि द प्रोसेस ट्विस्टेड कॉटन इनटू यार्न, हम लिख सकते हैं द प्रोसेस used twisting कॉटन इनटू यार्न, है ना। अब हम लास्ट प्रोसेस है हमारा स्पाइनिंग, जिसका हम लोग ट्विस्ट है उसको बुनते हैं, उसको धागा बनाने का जो हम लोग का प्रोसेस है उसको स्पाइनिंग कहते हैं। तो इस तीन प्रोसेस का इस्तेमाल करके, इसी तीन प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, कॉटन से यार्न में बना लेते हैं। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमने इतनी बातें आपको बता दिया कॉटन के बारे में, हमने आपको इतनी बातें बता दिया। अब एक बात जो बताना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन, कॉटन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में तुरंत हम इसको डिटेल्स कर सकते हैं। आई होप टेक स्क्रीनशॉट दिस पेज। हम नेक्स्ट पेज में हम जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन, कॉटन के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं हम उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, सबसे पहला, इट इज कंफर्टेबल, इट इज कंफर्टेबल टू वियर, ये पहनने में काफी काफी क्या होता है, कंफर्टेबल होता है। और दूसरा अगर हम बात करें
तो इट एब्जॉर्ब मोर स्वेट, यह बहुत सारे पसीना को सोखता है, और तो इट इज वियरिंग इन समर, इसलिए गर्मी में सबसे ज्यादा कॉटन कपड़े का यूज किया जाता है। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें, इसके अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो यह नेचर में बायोडिग्रेडेबल होता है। इट इज बायोडिग्रेडेबल इन एनवायरमेंट ना। तो ये क्या है, एनवायरमेंट में क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है हमारे नेचर में। ऐसे लिख लो, इट इज बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, सो नो एनी, it is biodegradable in nature, so no any side effect on environment. तो हमारे इन्वायरमेंट पर कोई यह साइड इफेक्ट नहीं पहुंचाता है। तो ये सारे चीजें हैं जिसका इस्तेमाल कंफर्टेबल या इसलिए हम इसका ये कॉटन के कुछ प्रॉपर्टीज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है कॉटन फैब्रिक के कुछ प्रॉपर्टीज है जिसका इस्तेमाल हम लोग इसी पर्पज से करते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज, ये हमारे एडवांटेज में कौन प्रॉपर्टीज को हम कह सकते हैं, ये हमारे एडवांटेज हैं। एडवांटेज हम कह सकते हैं इसको, ये हमारे एडवांटेज हैं। एडवांटेजेस ऑफ कॉटन हम कह सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ कॉटन कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कि ये जल्दी मतलब ये हाईली एक्सपेंसिव होता है। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज ऑफ कॉटन की बात करें तो हम कह सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ कॉटन। एडवांटेजेस ऑफ कॉटन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं, सबसे पहला अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो हम कह सकते हैं इट इज वेरी एक्सपेंसिव या महंगा होता है, सब लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि इसमें आपको ये महंगा, पहला तो ये महंगा होता है। दूसरा कि इस पे बराबर आयरन करने की जरूरत है। एक बार अगर आप इस्तेमाल कर लें, मतलब इसको अधिक दिन तक आप इसको यूज नहीं करते हैं। इट इज नॉट यूज फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, जो गरीब तबके लोग हैं वो कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे इसको, तो आप लंबे समय तक के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और तीसरा एक और लिख लो कि इट ड्राई लेट, यह देर से सूखता है। क्यों? बिकॉज इट एब्जर्व मोर वाटर, यह काफी पानी को एब्जर्व कर लेता है, इसलिए वो देरी से सूखता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए। अब इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो फटाफट मुझसे पूछ लेंगे। चलो, हमने आपको अनम्यूट किया है, आपके पास 3 मिनट का टाइम है, आप फटाफट। सर ये पूरा तो लिखना है, क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल का सर मैं थर्ड पे छूट गया।